नमस्ते प्यारे साथियों, मैं महेश राठौड़। आज हम सीखने वाले हैं किसी भी संख्या की घात 0 बराबर 1 क्यों होता है। प्यारे साथियों, सभी बच्चों को पता तो होता है अगर किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो ये 1 कैसे होता है ये हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए जिससे आपको किसी भी संख्या की घात 0 का मान 1 क्यों होता है ये पता चल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसको हम दो तरीके से समझेंगे। आइए देखते हैं पहला वाला तरीका। देखो यहाँ पर क्वेश्चन हमने लिया है 2 की घात 0 बराबर 1 क्यों होता है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे हल, जो हमें दिया है वो लिख लेंगे। क्या दिया है? 2 की घात 0 बराबर 1। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हम घातांक एवं करने का नियम लगाएंगे। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इस 2 की घात 0 को 2 की घात 0 को 2 की घात 1 गुणित 2 की घात -1, है ना। ये लिख सकते हैं हम, क्योंकि इसको वापस हल करेंगे तो यही आ जाएगा। कैसे? जहाँ घातांक एवं करने का नियम लगेगा, अगर a की घात m गुणित a की घात n हो तो देखो आधार समान है, बीच में गुणा का चिन्ह है तो घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ क्या हो जाएगी? a की घात m प्लस n हो जाएगी। अब इसी को हम आगे बढ़ाएंगे तो 2 की घात 1 प्लस -1 हो जाएगा। अब देखो इसको 2 की घात 1 इस प्लस का गुणा अंदर माइनस में करेंगे तो क्या आ जाएगा? -1। देखो 1 में से 1 घटा तो 2 की घात क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो 2 की घात 0 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो 1 गुणित 2 की घात -1 बराबर 1, ये हमें लाना है। तो यहाँ पर बच्चों देखो यही नियम लग जाएगा। अगर आधार समान हो, बीच में गुणा का चिन्ह हो तो घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 की घात 1 प्लस -1 बराबर में क्या चल रहा है? 1 चल रहा है। अब देखो यहाँ पर आगे सोल्व कर लेंगे तो इस प्लस का गुणा माइनस में होगा ना तो माइनस चिन्ह आएगा। तो 2 की घात क्या हो जाएगी? 1 -1 बराबर में क्या चल रहा है? 1। और बच्चों देखो 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0। तो 2 की घात 0 बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही हम सिद्ध करते हैं कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान 1 कैसे होता है। अब देखो बच्चों, ये तो पहला तरीका हुआ, है ना। ये क्या हुआ? टाइप फर्स्ट हुआ। और मैंने आपको क्या बोला था वीडियो के शुरू में, मैं इसको दो तरीके से समझाऊंगा। आइए देखते हैं दूसरा तरीका। देखो 2 की घात 0 है तो यहाँ पर लिख दिया 2 की घात 0 बराबर 1, हमने ये लिख दिया, है ना। अब क्या कर रहा हूं मैं? इस 2 की घात को आगे बढ़ा रहा हूं। 2 की घात 1 का मान क्या होगा? 2 होगा। 2 की घात 2 का मान क्या होगा? 4 होगा। 2 की घात 3 का मान क्या होगा? तो कितना होगा? 8 होगा। 2 की घात 4 का मान क्या होगा? तो 16 होगा। तो बच्चों यहाँ से देखो, हमने 1 में 2 का गुणा किया तब जाके 2 आया, 2 में 2 का गुणा किया तब जाके 4 आया, 4 में 2 का गुणा किया तब जाके 8 आया, 8 में 2 का गुणा किया तब जाके 16 आया। अगर मैं वही पीछे चलूं तो क्या बोलेंगे आप? में तो देखो 16 में हम 2 का भाग देंगे तब जाके 8 आएगा, 8 में 2 का भाग देंगे तब जाके 4 आएगा, 4 में 2 का भाग देंगे तब जाके 2 आएगा, 2 में 2 का भाग देंगे तब जाके क्या आएगा? 1 आएगा। अब यहाँ पर देखो तब जाके क्या आएगा? 1 आएगा। और इसी प्रकार क्या आता है? अगर 2 की घात 0 हो तो उसका मान क्या आएगा? 1 आएगा। हमने क्या करा? पहले 2 का गुणा करके हम आगे बढ़ते गए क्योंकि यहाँ घातें बढ़ रही है। और जब वापस आएंगे तो 2 का भाग करते हुए जाएंगे। अगर 2 की घात 1 का मान 2 है, उसमें 2 का भाग देंगे तो 2 की घात 0 का मान क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और प्यारे बच्चों, इसी तरह किसी भी संख्या की घात क्या हो? 0 हो तो उसका मान सदैव क्या होता है? 1 होता है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया
तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए।